हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्त, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसे हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या, कमजोरी और ब्लड प्रेशर में क्या रिलेशन है और वो किस तरह से कमजोरी लाता है ब्लड प्रेशर, हम देखने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ही कॉमन समस्या है। सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी में ब्लड प्रेशर का क्या रोल होता है और किस तरह से? डेफिनेटली जी। प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम कमजोरी, शीघ्र पतन, छोटा लिंग, ब्लड प्रेशर का क्या संबंध, डायबिटीज़ का क्या संबंध और काफ़ी डिसीजेस के क्या संबंध है, ये देख रहे हैं एक दायरे के अंदर। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आज माना है ब्लड प्रेशर। बहुत कॉमन समस्या है आज, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में। आज देखोगी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी साथ में चलते ऐसे ही भी दूसरे के, और जो मॉर्टेलिटी यानी अपने लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल रहे हैं। आपको लगता होगा ब्लड प्रेशर का और एक सेक्स का क्या संबंध हो सकता है? यहाँ पे ब्लड प्रेशर डायरेक्टली आपको कमज़ोरी लाता है, आपका ड्यूरेशन, आपका लिबिडो, आपका स्टैमिना, आपकी कठोरता, ये सब अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है देखेंगे। और सर, जैसे कि आपने भी बताया कि रिलेशन है ब्लड प्रेशर का। डेफिनेटली। सो जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी समस्या को लेकर, करेक्ट, तो ये कब बताना चाहिए डॉक्टर को कि हमें ब्लड प्रेशर की समस्या है या उसकी जांच करनी है, ये सब चीजें? करेक्ट, वेरी नाइस। यहाँ पे अपने पार्टनर का बहुत बड़ा रोल आता है। क्या होता है जब आपकी उम्र बढ़ रही है, भाई आप 40s में जा रहे हो, 50s में जा रहे हो, और आपका जो पार्टनर है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, भाई कभी समझो आज करता है, फिर ये अगले हफ्ते में कर नहीं पा रहा है, मायूस हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, तो उसके पार्टनर ने उसको कोसना नहीं। होता क्या है हमेशा, क्या है आपका, ये आप कर नहीं पाते, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, ऐसा करने के बजाय जब आपको इंटरमिटेंट ए तरह के एपिसोड आना चालू होते हैं, भाई कभी इरेक्शन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी स्ट्रांग नहीं हो रहा है, इमीडिएट फॉल डाउन हो रहा है, तो ये लक्षण रहते हैं भाई आपको कुछ तो भी ब्लड प्रेशर की या और कोई डायबिटीज़ की शुरुआत हो सकती है। तो ये लक्षण जब आपको ध्यान में आएंगे, तो दोनों कपल मिलके अपने एक दूसरे को सपोर्ट करके, यस इसको रिकवरी है, विशेषज्ञ से मिलने के बाद हम उसको कारण देखेंगे, और बहुत अच्छे मेडिसिन है या पी शॉर्ट थेरेपी है, उससे हम उन्हें नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ और दे सकते हैं। लेकिन कब? आप जब विशेषज्ञ के पास, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी के पास अप्रोच करोगे तब। बिल्कुल। सर, हमारे कुछ ऑडियंस हमारे साथ है। डेफिनेटली लेते हैं। दयानंद जी है नासिक से, उनका कॉल है। दयानंद जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। सर, मुझे ब्लड प्रेशर है और लिंग में कठोरता नहीं आती, तो मैं सेक्स पावर गोली ले सकता हूँ क्या? यही टॉक हम डरते हैं लोग, अरे नहीं इसको बीपी हो गया अभी। यानी पहले तो उनकी पार्टनर इतने डरती है, सर
चलो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन छोड़ दो ऐसे ही और हम गोली वगैरह कुछ नहीं लेंगे, ऐसा नहीं रहता है। ये नॉर्मल मेंटेनेंस है, ये डिसीज़ नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी। भाई अपने स्टाइल में चेंज करोगे, खाने में, एक्सरसाइज में सब चेंज करोगे तो आप सब पीछे आने वाले हो। और जो भी प्रकार का डिसीज़ हो, विशेषज्ञ का एडवाइस लेके यहाँ पे आप सेक्स की, स्टैमिना की गोली ले सकते हो, लेकिन सिर्फ विशेषज्ञ के एडवाइस से। क्यों? किसे लॉन्ग एक्टिंग देना है, किसे शॉर्ट एक्टिंग देना है, उसकी बीपी को कौन सी दवा चल रही है, उसके साथ इसकी कोई काउंटर रिएक्शन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो लोग नाइट्रेट्स के ऊपर है उन्हें ये मेडिसिन दोगे तो ऑलरेडी वो बीपी कम कर रहा है, और ये देने के बाद और बीपी डाउन होके उसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो उसे कब बंद करना है या गोली कौन सी बदलनी है, ये सब मायना करने के बाद ही इन्हें भी हम टैबलेट दे सकते, काउंटर सेल से नहीं, सिर्फ विशेषज्ञ के साथ, तो ही उन्हें सक्सेस रिजल्ट विदाउट कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। बिल्कुल सर, अभी आपने बताया कि किसी को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू है, करेक्ट। अगर किसी को शुरू है मेडिसिन, श्योर, तो वो मेडिसिन से वो कमजोरी जो है वो आती है क्या किसी? हाँ जी, बहुत बार ये मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट रहते हैं। भाई जो बीपी कम करने के लिए हम दे रहे हैं, अल्फा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, नाइट्रेट्स है, डायूरेटिक्स है, अलग अलग प्रकार के जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल के ऊपर काम करना है इसको, वो ब्लड वेसल डायलेट करते हैं, डायलेट करने की वजह से बीपी नीचे आता है, लेकिन वही मेडिसिन लिंग के तरफ का फ्लो जो है वो अफेक्ट करते हैं, और ये अफेक्शन होने से वहाँ पे कुछ चेंजेस होना चालू हो जाता है ब्लड वेसल में जो लिंग को सप्लाई कर रहे हैं। वो क्या चेंजेस है हम देखने वाले हैं, लेकिन डेफिनेटली ब्लड प्रेशर के जो मेडिसिन रहते हैं उसके साइड इफेक्ट रहते, तो बीपी नेचुरली कंट्रोल में लेके आओगे, डोजेस कम होगे, और कुछ चेंज ऑफ मेडिसिन करके आपका सेक्सुअल फंक्शन हम और नॉर्मल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे अभी आपने कुछ नाम बताए, और ऐसे कौन से मेडिसिन मेडिसिन, हाँ, जो ये कमजोरी लाते हैं? ब्लड प्रेशर की छोड़ के। बिल्कुल, यस। कुछ लोगों को अकेला बीपी नहीं है भाई, उसको डायबिटीज है, कुछ डायबिटीज़ के मेडिसिन है, कुछ एंटी साइकोटिक, भाई डिप्रेशन है, किसका वजह से एंटी डिप्रेशन वहाँ पे चल रहे हैं, और कुछ प्रकार के डेफिनेटली एडिशनल समझो कोई सिजोफ्रेनिया है या अदर कोई पैथोलॉजी है, उसके ड्रग के भी साइड इफेक्ट इसके ऊपर रहते हैं। तो जब भी वहाँ पे विशेषज्ञ देखेंगे तो कंसर्न मेडिसिन में चेंज करके, उसके डोजेस कम करके, नेचुरल थेरेपी से, उसे एक्सरसाइज, योगा से कैसे उसका फ्लो बढ़ाना है वो कंट्रोल करके, और ज़रूरत पड़े तो पिशॉट थेरेपी या इम्प्लांट करके उनका निजी जीवन हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस हमारे साथ Sure, हैं, उनका भी सवाल है। Yeah. प्रीति जी है सातारा से, उनका सवाल है। प्रीति जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रीति जी, मेरी वॉइस की आ रही है? वजह से, हेलो, आवाज आ रही है सर? बोलिए। हेलो, हाँ, ब्लड प्रेशर की वजह से स्त्रियों में सेक्स की भावना कम होती है क्या, तो जानकारी दीजिए। अच्छा, अभी उसके इफेक्ट देखिए हमने, सप्लाई का देखा, मेडिसिन के साइड इफेक्ट देखिए, अभी हम देखेंगे लिबिडो। लिबिडो यानी भावना। भावना का संबंध किसके है? भावना का संबंध हार्मोन्स से है। देखो, ब्लड प्रेशर होने के बाद वजाना, क्लाइटोरिस, ये सब ऑर्गन की तरफ जाने वाला फ्लो टोटल डाउन हो जाता है, क्योंकि उसके वेसल अफेक्ट होते हैं, रिजिड हो जाते हैं। वो फ्लो डाउन हो गया कि हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा एजेंट है जो आपके अंदर भावना, लिबिडो तैयार करके वहाँ पे उत्तेजना लाता है। और तीसरी बात, जब मीनोपॉज नज़दीक आ रहा है और हार्मोन बदल जाते हैं, वहाँ पे फैटनेस आना है, ओबेसिटी आना है, हार्मोनल चेंजेस है, ऐसा पूरा कॉम्बिनेशन जब आता है और उसमें ब्लड प्रेशर और उसकी दवा आ गई तो डेफिनेटली भावना कमी हो जाती है। दोनों पार्टनर अनबन होकर डिवोर्स तक केसेस जाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इमीडिएटली तुरंत इलाज करके सेक्सोलॉजी से मिलके अपने पार्टनर की ये समस्या हल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोगों को अल्कोहल लेने की आदत होती है, करेक्ट, चाहे मेल हो फीमेल हो। श्योर। तो ब्लड प्रेशर और अल्कोहल, इन दोनों का कुछ क्या संबंध है? वेरी नाइस, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन। सिर्फ अल्कोहल नहीं, भी स्मोकिंग भी आ गया इसमें, क्योंकि भाई अल्कोहल के साथ एक आधा कश भी चलते रहता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम,
न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का काफ़ी बड़ा रोल होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही काम नहीं कर रहा है तब अपने आप वहाँ पे लिंग के ऊपर का कंट्रोल चला जाता है और उसमें सुपर एडेड बीपी होगा तो इसमें तो डबल एक्शन आ गया, तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी ब्लॉक हो गई, ब्लड सप्लाई भी ब्लॉक हो गया। कहाँ से सेक्स होगा, कहाँ से इरेक्शन होगा और कहाँ से इच्छा होगी। विशेषज्ञ से मिलके धीरे धीरे आपको ये अल्कोहल कम करना है और मेडिसिन में चेंजेस करके डेफिनेटली मेल हो फीमेल हो ये दोनों को हम ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक आखिरी टेक्निकल थोड़ा सा सवाल, Yeah. ये जो ब्लड प्रेशर है इसका जो लिंग के आर्टरीज Yeah. या मसल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, Yeah. इसके ऊपर भी कुछ असर होता है? अभी पैथोलॉजी के ऊपर आ गया आप, तो नॉर्मल क्या रहता है भाई, जब ये हार्मोन बन रहे तो नॉर्मली लिंग के अंदर जो कार्पोरा है दोनों तरफ स्ट्रक्चर, उसके अंदर ब्लड जाता है, वहाँ पे सैक रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने के बाद ब्लड फिलिंग होता है, उसके बाद रिवर्स जाने वाली वेन कॉम्प्रेस हो जाती है। इसमें क्या ध्यान में रहे आपको, इलास्टिसिटी, बेसिकली एंडोथीलियल प्रॉब्लम, एंडोथीलियल डिसऑर्डर ये होता है ये ब्लड प्रेशर में, जो एंडोथीलियम डैमेज करके वेसल रिजिड हो गए, फ्लेक्सिबिलिटी निकल गई, वहाँ पे कार्पोरा के सैक फिलअप नहीं हो रहे तो कहाँ से इरेक्शन होगा, और फिलअप भी हो गए तो वहाँ पे उसका रिवर्स फ्लो ब्लॉक नहीं हो रहा है तो कैसे मेंटेन रह गया। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ब्लड प्रेशर को घबराओ मत, लाइफस्टाइल से उधर बदल सकते हैं और सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी एंडोलॉजी का सलाह मशवरा करके उसे तुम अच्छा रिजल्ट लेके अपना मैरिड लाइफ हैप्पीली रह सकते हैं। तो ये लिंक फॉलो करके साइंटिफिकली उसका इस्तेमाल करो और निजी जीवन सुखी करो। यस, थैंक यू सो मच सर, Yeah. बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो अभी जो स्क्रीन पर आप कांटेक्ट डिटेल्स देख रहे हो सर के, जिसमें ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, सर के कांटेक्ट डिटेल्स है, नंबर्स है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी हर एक समस्या के लिए आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं और अपने कोई भी आपकी समस्या हो उसके लिए आप उपचार भी कर सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।